हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जे.एंड.के पॉलिटी के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और 40 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में अगर आप 100 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन हमने कल किए थे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में वो पूछे गए थे। तो अगर आप जेके भी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की कर रहे हैं, जो जेके एसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जे.एंड.के पॉलिटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो वन बाई वन हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर बता सकते हैं। तो जो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। आप मान के चलिए जो क्वेश्चन जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ ये इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 5 से ज़्यादा बार भी पूछे गए हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 2-2, 3-3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद एक मैं कंपाइल वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, इसमें 2023 और 2024 के अंदर जेके एसएसबी के द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल के लिए हम करते हैं स्टार्ट। इससे पहले हमने किए थे 40 क्वेश्चंस और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा ये रहेगा 41 से। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। जैसे मैंने आपको बताया था 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 जो बिल था जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बिल था इसको राज्यसभा में पेश किया गया। 6 अगस्त को इसको लोकसभा में पेश किया गया। 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, यानी कि प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाती है। और 31 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरीज में। अब देखिए इसका आंसर क्या रहेगा। 7 जुलाई 2019, 8 सितंबर 2019, 9 अगस्त 2019, 11 जून 2019। मैंने आपको क्या बताया, 9 अगस्त 2019। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एन एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ही शैल बी डेजिग्नेटेड एज। आप इसका आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। इसको हम यूटी एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे, इसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे, इसको हम डिप्टी गवर्नर बोलेंगे या इसको एडवोकेट जनरल बोलेंगे। अगर आप ऐसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन करो तो आप कर सकते हो। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अभी करंट में अगर हम बात करें इसके अंदर क्या आपको एडवोकेट जनरल देखने को मिलेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा? ठीक है, क्या आपको डिप्टी गवर्नर मिलेगा? नहीं। आपको यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा? नहीं। आपको क्या दिखेगा, आपको एलजे दिखेगा। एलजे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो आंसर आपका क्या बनेगा, 42 का आंसर आपका बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका बनेगा बी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। एज ऑफ 2021 द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ। 2021 के अंदर जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के इसमें से क्या थे, 103 सेक्शन और 5 शेड्यूल थे, 105 सेक्शन और 7 शेड्यूल थे, 107 सेक्शन और 7 शेड्यूल थे, 107 सेक्शन या 5 शेड्यूल थे। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए। ठीक है, ए के अंदर क्या बताया गया है, जहाँ पे 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, सो आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कीजिए। द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज इंट्रोड्यूस सर्टन चेंजेस इन द स्टेट्स and the union territory section of the constitution. Accordingly, which of the following schedules of the constitution of India has been amended? कौन से शेड्यूल को अमेंड किया गया था? फर्स्ट शेड्यूल था, सेकंड शेड्यूल था, थर्ड शेड्यूल था या 5th शेड्यूल था? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है,
चलिए जी, हमारे 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को हम करेंगे आगे। देखिए यहाँ पे इसका आंसर कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, ऑन एंड फ्रॉम द 31 अक्टूबर 2019 द प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 239A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल आल्सो अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज अदरवाइज एप्लीकेबल टू। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को जो प्रोविज़न उस आर्टिकल के अंदर का बात करें 239A के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये अप्लाई होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ साथ ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? क्या यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में एप्लीकेबल है, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के अंदर है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप के अंदर है, या यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर है? ठीक है, कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। तो आपने देखा होगा हमने जम्मू कश्मीर का कौन सा किस यूनियन टेरिटरी का मॉडल अडॉप्ट किया है। अगर हम उस मॉडल को देखें तो वो आपका बनेगा आंसर ए, पुडुचेरी। क्या बनेगा? यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। सो आंसर आपका 45 का ए बनेगा। 46 का आंसर कीजिए। प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रेसिडेंट रूल इन द ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर इंश्राइंड इन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 की, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? बताइए इसका आंसर। 46 का आंसर बताइए। आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 365 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 73 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, सेक्शन 75 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा सी, सेक्शन 73 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ जम्मू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द लेजिस्लेटिव असेंबली मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद रिस्पेक्ट टू एनी द मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में वापस से पूछा गया है, इसका आंसर कीजिए। क्या पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है, सैनिटेशन सॉरी, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है, लैंड टैक्स एंड स्टेट ड्यूटी है। 47 का आंसर क्या रहेगा? 47 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे बी, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। अब जहाँ पे जो आपको स्टेट लिस्ट देख रहे हैं ना, आपने सुना होगा एक का नाम होता है स्टेट लिस्ट, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट्स होती हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो लॉस बनाने का राइट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो लॉ बनाने का राइट होता है वो किसके पास होता है? स्टेट लिस्ट के अंदर, स्टेट के पास। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं इसके ऊपर जो लॉ बनाने का राइट होता है वो किसके पास होता है? यूनियन सेंटर के पास, सेंटर के पास। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट जो आते हैं इसमें दोनों जो है लॉज बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट उसमें सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। ठीक है, तो जहाँ पे इसका आंसर जो क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, आंसर बी बनेगा, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोविजन रिगार्डिंग official language or languages of Union Territory of Jammu and Kashmir is enshrined in which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? बताइए इसका आंसर। अब जहाँ पे बताइए ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जे कौन से सेक्शन में बताई गई है? जम्मू कश्मीर के जो एक्ट है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, कौन सी सेक्शन में बताई गई है? सेक्शन 73, सेक्शन 46, सेक्शन 47, सेक्शन 75। 48 का आंसर बताइए। 48 का आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर सी बनेगा। ठीक है, 48 का आंसर सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जी आपका जहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके बेसिस के ऊपर इसने आपने जहाँ पे बताना है इसका क्या बनेगा, राइट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आप अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा पहले। जहाँ पे लिखा गया है प्रेसिडेंट रूल इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 73 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019।
क्या जो प्रेसिडेंट जो रूल है जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगेगा इसको इम्पोज किया जाएगा क्या? 73 सेक्शन के अंदर बताया गया है, असर्शन बताई गई है। सेकेंड रीजन बताया गया है आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्लाई टू यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 356 जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर अप्लाई नहीं होता है। आप बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, अब जहां पे अगर आप देखें तो जहां पे बताया गया है, जहां पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जो दोनों असर्शन और रीजन जो दोनों हैं ये दोनों ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट जो रूल बताया गया है ये सेक्शन 73 के अंदर बताया गया है और आर्टिकल 356 लागू नहीं होता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज के अंदर। ठीक है, दोनों असर्शन सही हैं और जो रीजन जो बताया गया है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ठीक है, तो जहां पे आंसर आपका क्या बनेगा, पी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर पी बनेगा। चलिए 50 का आंसर बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज क्विट पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD इन जनवरी 2021? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कीजिए, 50 का आंसर कीजिए जल्दी से। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस? इसका आंसर क्या बनेगा? 50 का आंसर आपका डी बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 51, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल 2019 was introduced in parliament on, पार्लियामेंट में इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 5 अगस्त 2019, उसके बाद 8 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 या 9 अगस्त 2019? 51 का आंसर बताइए। 51 का आंसर मैंने आपको बताया था सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, राज्यसभा के अंदर, और कब किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। तो इसका आंसर बनेगा आपका 5 अगस्त 2019। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल है 2019 बास इंट्रोड्यूस फर्स्ट कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? आपको मैंने बताया 5 अगस्त 2019 को किया गया था, बट कहाँ पे किया गया था? लोकसभा राज्यसभा इन अ जॉइंट सिटिंग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। कीजिए इसका आंसर। 52 का आंसर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा। कहाँ पे किया गया था? पहले राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है 2019, इसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? 5 अगस्त को जो राज्यसभा में पेश किया गया, 6 अगस्त में जो लोकसभा में किया गया, 9 अगस्त में प्रेसिडेंट की एसेंट मिली। आप बताइए इसका आंसर। मैंने आंसर बता दिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर डी बने, 9 अगस्त 2019। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या बनेगा? 53 का आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54, हु इज द हेड ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन कमीशन आया, इसमें इसके जो हेड थे वो कौन थे? रंजना प्रकाश देसाई, BB टंडन, के शर्मा या सुशील चंद्रा? जो 54 का आंसर बताइए। 54 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आंसर ए, रंजना प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर 55, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर may nominate 2 members to the legislative assembly to give representation to women if in this opinion women are not adequately represented in the legislative assembly. This is enshrined in which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? बताइए इसका आंसर। जहाँ पे वीमेन के बारे में बात की गई है कि नॉमिनेट की जाएंगी 2 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वीमेन्स रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, सेक्शन कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है? सेक्शन 16, सेक्शन 13, सेक्शन 15 या सेक्शन 12? 55 का आंसर बताइए। 55 का आंसर आपका बनेगा सी, सेक्शन 15। क्वेश्चन नंबर 56, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अनलेस सोनर डिसॉल्व्ड शैल कंटिन्यू फॉर ईयर फॉर द डेट ऑफ अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। 5 ईयर रहेगी, 6 ईयर रहेगी, 4 ईयर रहेगी या 3 ईयर रहेगी? आपने एक चीज देखी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 से पहले जो टेन्योर होता था लेजिस्लेटिव असेंबली का वो कितना होता था? 6 ईयर। बट आज की डेट में इसका जो टेन्योर रहेगा वो कितना रहेगा? 5 ईयर रहेगा। आंसर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, तो 56 का आंसर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा।
57 का आंसर बताइए। While a proclamation of emergency issued under Class 1 of Article 352 is in operation, the period of the Legislative Assembly of Union Territory of J&K be extended by the President by order for a period not exceeding। ठीक है, जब प्रोक्लेमेशन यानी कि अनाउंस किया जाएगा इमरजेंसी जो कि इशू की जाएगी क्लॉज 1 आर्टिकल 356 के अंदर, इज इन ऑपरेशन, जो पीरियड रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको एक्सटेंड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा बाय ऑर्डर फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन, कितनी देर के लिए इसको किया जा सकता है, 6 months एट अ टाइम एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। बताइए इसका आंसर पूरा पढ़ लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको पढ़ने के लिए। 57 का आंसर बताइए। जहां पे 57 का आंसर क्या रहेगा, 57 का जो आंसर रहने वाला वो आंसर बनेगा आपका बी, 1 year एट अ टाइम एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका लेंथी है थोड़ा। देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द Constitution of India for the Union Territory of Jammu and Kashmir and shall be designated a Lieutenant Governor of the said Union Territory. This is provisioned in which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? सेक्शन 11 के अंदर है, सेक्शन 12 के अंदर है, सेक्शन 13 के अंदर है या सेक्शन 14 के अंदर है। बताइए 58 का आंसर। 58 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा जहां पे डी, सेक्शन 14 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है हैज हाउ मैनी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल रिमेन वैकेंट एंड शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रेकॉर्डिंग द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। कितनी सीटें रहेंगी वैकेंट, 11, 14, 22 या 24। 59 का आंसर क्या रहेगा, 59 का आंसर आपका रहेगा डी, कितनी, 24। Union Territory of Jammu and Kashmir who have a right to speak or otherwise take part in the proceeding of the Legislative Assembly, क्या है, एडवोकेट जनरल है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है या नॉन ऑफ दिस। जहां पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिसको राइट है बोलने का, अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका एडवोकेट जनरल, आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कीजिए। द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द J&K लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी, क्या होना चाहिए, कीजिए इसका आंसर। 61 का आंसर कीजिए। इसको मैं जरूर आपको पढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूं, साथ साथ में पढ़िए इसको, आंसर कीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। 61 का जहां पे सीधा मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको, इसका आंसर ए रहेगा। 10 member are 1/10 of the total number of members of the legislative assembly whichever is greater। ठीक है, जो कोरम रहेगा टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ द J&K लेजिस्लेटिव असेंबली वो कितना रहेगा, 10 मेंबर या 1/10 होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। 62 आंसर बताइए। नो पर्सन शैल बी द मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K, दिस इज प्रोविजन इन विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कौन से सेक्शन के अंदर बताया कि कोई भी पर्सन जो है वो क्या नहीं हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता पार्लियामेंट का भी और J&K लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये जो प्रोविजन है ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर, सेक्शन 73, सेक्शन 26, सेक्शन 41 या सेक्शन 46। 42 का आंसर बताइए, और सॉरी 62 का आंसर बताइए। 62 का आंसर आपका बी रहेगा, सेक्शन 26। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। As per the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which part deals with delimitation of constituencies? कौन सा पार्ट डील करता है delimitation of constituencies से, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ या पार्ट फिफ्थ। 63 का आंसर बताइए। 63 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा डी, पार्ट फिफ्थ। ठीक है, तो पार्ट फिफ्थ इसका आंसर बनेगा। 64 का आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज डिवाइडेड इनटू, कितने सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 83, 103, 115 या 117। 64 का आंसर बताइए। 64 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा जहां पे बी, 103 सेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019
हु शैल अपॉइंट द एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किसको एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जाएगा? डिप्टी स्पीकर आर पर्सन एक्टिंग एज सच, स्पीकर आर पर्सन एक्टिंग एज सच, चीफ मिनिस्टर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर। 65 का आंसर बताइए। 65 का आंसर रहेगा, आंसर आपका बनेगा जहां पे डी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, चलिए जी 65 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। आज के जो हमने क्वेश्चन अभी तक कवर किए हैं वो हमारे क्वेश्चन हो गए 25 क्वेश्चन कवर किए कर लिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने जहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में कितने क्वेश्चन आपके 20 में से 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक है आपके। अगर 25 में से 25 में से आपके क्वेश्चन जहाँ पे 20 प्लस है, 20 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है। अगर आपके 20 में से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है, 20 प्लस है, तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड है जी, बताइए इसका आंसर। 66 का आंसर बताइए। 66 का आंसर बताइए। 20 में है, पार्ट 7 में है, पार्ट 14 में है या पार्ट 16 में है। 66 का आंसर क्या बनेगा? 66 का आंसर आपका बनेगा पार्ट 14। ठीक है, आंसर आपका सी बनेगा। चलिए 67 का आंसर बताइए। विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन। बताइए इसका आंसर। सेक्शन 12, सेक्शन 9, सेक्शन 14 या सेक्शन 20। 67 का आंसर क्या रहेगा? सी बनेगा जहां पे सेक्शन 14। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 68, जहां पे बताना आपने जो कि डील करता है एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। ठीक है, ये जो एक्ट आया था एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर के ऊपर, जहां पे बताइए कौन सी सेक्शन जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में है जो डील करती है एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। सेक्शन 12, 9, 14 या 20। 68 का आंसर क्या रहेगा? 68 का आंसर आपका बनेगा बी, सेक्शन 9। चलिए 69 का आंसर बताइए। विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए एग्जाम में। सेक्शन 16, सेक्शन 12, सेक्शन 14 या सेक्शन 20। 69 का आंसर क्या रहेगा? 69 का आंसर आपका ए रहेगा, सेक्शन 16। आप क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की। सेक्शन जो 25 है हमारे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की, जी किससे डील करती है? क्या ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से करती है? वोटिंग इन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ असेंबली टू एक्ट, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल्स एज रिस्पेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओथ आर फॉर्मेशन बाय मेंबर्स। 70 का आंसर बताइए। 70 का आंसर रहेगा, आंसर आपका बी बनेगा। वोटिंग इन असेंबली, पावर ऑफ असेंबली टू एक्ट, आंसर आपका बनेगा बी। चलिए अब जहाँ पे हम इस वीडियो को जहाँ पे स्टॉप करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन किए हैं हमने 30 क्वेश्चन। अब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा 30 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, ये जो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप JKP कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हैं या JKSSB की किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो जो वीडियो जो है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।